हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेके नोट करेंगे और साथ साथ सीखते चलेंगे। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि 5.1 का पहला है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो आज के क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पैटर्न्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इससे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि अगर हम फॉलोइंग नंबर्स को, जो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबर का स्क्वायर करें, ठीक है, तो इनके इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। हिंदी इंग्लिश साथ हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर का इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो उसके इकाई अंक को ही हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, हम कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे इस 81 के इकाई का जो अंक 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 272 है, 272 के इकाई अंक 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये जो 4 है वो इसका इकाई का अंक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 799 का इकाई अंक है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 81 में जो इकाई का अंक है 1 है, तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको करेंगे कि यहाँ पे 3853 है, तो इसके इकाई का अंक है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इकाई का अंक आ गया इसका 9। तो आप देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके अगले पार्ट पे। अब देखिए, ये हमारा 5वां पार्ट है, और यहाँ पे 5वां पार्ट हमारा है 1234, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इकाई अंक है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 में जो 6 है वो 6 इकाई का अंक है। ठीक है, इसी तरह देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया, 26,387। अगर आप इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई 5 डिजिट को 5 डिजिट से करेंगे तो कम से कम आप 10 मिनट से ज्यादा ही लगा देंगे इसको। अब देखिए, इसी का हम कैसे, बिल्कुल हमें पता है कि इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई अंक स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर हुआ 49, और 49 में इकाई का अंक 9 है, तो इसका आंसर हो गया 9। इसी तरह यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 इसका इकाई का अंक हो गया। इसी तरह 99,880, देखिए यहाँ पे अब लास्ट में 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर होगा 0, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले पार्ट में बढ़ते हैं, इसके 9th पार्ट पे। अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 12,796, 12,796 का स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं करना, इस 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 36 जो है ये 6 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। इसी तरह ये 5 है लास्ट में इकाई का अंक, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में जो इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमें ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर और करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे कह रहा है कि हमें बताइए कि कौन कौन से संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और कौन कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन भी दीजिए, कि बताइए कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं और इसका कारण दीजिए। और देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जिस डिजिट के भी लास्ट में यूनिट डिजिट के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, और इसके अलावा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। मैंने कट मार दिया यहाँ पे। ठीक है, और जिस यूनिट डिजिट के लास्ट में
0 हो, 1 हो, 1 4 हो, ठीक है, 5 हो, 6 हो और 9 हो, ये नंबर दिख जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो अब हमें इन क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है, और रीजन भी देना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है 7 दिख रहा है यूनिट डिजिट में। अब देखिए जिसके लास्ट में 7 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखोगे इट इज, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ एक में, बाकी में आप खुद लिखेंगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब क्यों नहीं है इसका रीजन ही बताना है, बिकॉज यूनिट डिजिट डज नॉट एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9, ठीक है, कि जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट नहीं होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। सीधा सीधा अगर किसी भी नंबर के डिजिट में लास्ट में ये नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। इसका मतलब उनके लास्ट में सिर्फ यही नंबर पाए जाएंगे और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे एक बार सही से अपने नोटबुक में। अब हम ये बार बार आपको ये नहीं लिख के देंगे, ठीक है। अब सीधा हम बताते हुए चलेंगे। तो हमें क्या समझा कि जिसके लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 होगा, ठीक है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिसके लास्ट में ये नहीं होगा, इसका मतलब 2 3 7 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 3 है लास्ट में, देखिए लास्ट में 3 है, यहाँ पे देखो 3 पा गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं था, ठीक है। देखिए लास्ट में 8 है, 8 यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट में 2 है, देखिए लास्ट में 2 है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए इनके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0, 64,000 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो लास्ट में 2 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लास्ट में 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इसकी भी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हालांकि ये सब है नहीं, ठीक है, तो हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर था हमारा। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट पीछे लिखा है स्लाइड पे, वो आपको हर जो हमारे पार्ट है क्वेश्चन का, उसको हर पार्ट में लिखना है, अगर है तो लिखना है यस, अगर नहीं है तो लिखना नो, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। हिंदी में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। बोला ये जो संख्याएं आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं, इन संख्याओं में से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे एक जो संख्या आएगी वो विषम संख्या आएगी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो वो वीडियो जरूर देखें आप, ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर विषम संख्या है या फिर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे भी वो ऑड नंबर ही मिलेगा, अगर वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे इवन नंबर मिलेगा, सीधा सीधा है। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी मैंने क्या बोला कि ऑड नंबर है तो ऑड मिलेगा, तो देखिए ये ऑड नंबर है, तो अगर इस ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, ऑड नंबर ही तो आया, देखिए तो ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह देखिए ये इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 में देखो क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। देखिए 9 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है,
तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हमने किया तो 81 आया। तो देखिए 81 भी क्या है, ऑड नंबर ही आया, तो ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह 04, 4 मतलब 4 हमारा एक इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर किया तो इवन नंबर आया, तो ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो जो संख्या ऑड है उसको ऑड के ग्रुप में लिख देना है, जो जो संख्या इवन है उसको इवन के ग्रुप में लिख देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आएंगे, तो सीधा सीधा आपको आंसर देना होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको नीचे एक पैटर्न दिख रहा होगा और इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह खाली जगह है उनको फिल करना है हमें। लिखा हुआ हिंदी में क्या लिखा है, अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें ये पैटर्न देखना है कि पैटर्न में क्या हो रहा है। पहले शुरू में आपको देखा होगा शुरू के तीनों नंबर भरे हुए हैं, तो इसमें से क्या चीज है कि जो हम आगे भी भर पाए। देखिए बहुत ही आसान सा पैटर्न है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें एक जो यहाँ पे एक बार यहाँ पर एक है, एक बार यहाँ पे एक था और एक बार यहाँ पर एक है, 2 बार एक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है कि एक को 2 बार एक है तो एक से गिनती हम चालू करेंगे और 2 तक ले जाएंगे। ऐसा पैटर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक समझाया है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा अलग है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 बार है तो हम गिनती को 2 तक लिखेंगे और फिर 2 से ही पीछे है, 2 से पीछे क्या होता है 1, तो उल्टी गिनती यहाँ से चालू कर देंगे। देखो 121 बन गया ये। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे भी 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2 गिनती को 2 तक लिखेंगे और फिर पीछे की तरफ लिखेंगे, 1 के 2 के बाद 1 आता है। अब इसमें खास बात क्या है कि इन दोनों 1 के बीच में 1 0 है, तो इन सभी नंबरों के बीच में 1 1 0 लगाते चलेंगे। ये देखिए ऐसे बन रहा है। इसी तरह अगर आप इस तीसरे पार्ट में देखेंगे इसमें भी 1 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे भी 1 2 तक गिनती चालू करूंगा, 1 से लेके 2 तक, फिर यहीं से पीछे लिखना चालू करेंगे 1। अब यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इन 1 और 1 के बीच में 2 0 हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 0 लगाने हैं, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे भी इनके बीच में 2 0 लगाने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ऐसा इसमें भी 1 और 1 2 बार 1 था तो गिनती 1 से चालू की, 2 तक लिखी, 2 से फिर पीछे 1 लिखा। ठीक है, और इनके बीच में 4 0 है तो हम यहाँ पे 4 0 भर देंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे भी 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये हमारा फिल हो गया। अब बोला इसको आप खुद बनाओ, तो आप देखिए 1 और 2, 1 जो है 2 बार है तो 1 2 और ये 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 से शुरू किया, 2 तक गिनती ले गए, 2 से फिर पीछे किया तो 1 आ गया। अब 0 गिनी कितनी बार, 3 और 3 6 बार, 3 के बीच में 6 0, 1 0 2 0 3 0 4 5 6, यहाँ पे भी 6 0, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह हमने इस पैटर्न को भर लिया। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है। आपकी बुक में ऐसे 2-3 पैटर्न हैं, आपको किताब में खोल के वो सब पैटर्न करने हैं। हालांकि वो सारे पैटर्न मैंने कराए हैं, इस वीडियो में भी मैंने कराया है, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने 2 या 3 पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको पैटर्न एग्जाम में आए तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और मिसिंग नंबर को भरिए। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए सेम वही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जो पिछले वाला पैटर्न था वही पैटर्न इसमें भी है। इसमें भी देखिए क्या है कि 1 यहाँ पे 2 बार था तो गिनती 2 तक लिखेंगे, 1 2 और फिर 2 से पीछे 1, तो देखिए ये 121 आया। इसमें भी देखिए 1 2 बार है तो यहाँ पे भी गिनती को 2 तक लिखेंगे, 1 2 और फिर पीछे 1 तक। अब इस 1 और इस 1 के बीच में 1 1 0 है तो इनके बीच में भी 1 1 0 लगा दो। ठीक है, अब देखिए जो हम लास्ट ये तीसरा है ये थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 1 1 और 1 1 3 बार है तो गिनती को 3 तक बढ़ाओ, 1 2 3 और 3 से पीछे, 3 से छोटा नंबर होता है 2, 2 से छोटा होगा 1, ये हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिए कि इन 1 और 1 के बीच में 1 1 0 है तो इनके बीच में भी 1 1 0 लगाते जाओ, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा और 1 0 ये रहा। तो देखिए ये पैटर्न इस तरह बनाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हालांकि ये आंसर यहाँ लिखे हैं तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको समझ में आए। अब देखिए पूरा ये अगला चौथे नंबर पर पूरा स्थान खाली है
तो देखें क्या करना है, 1 2 3 4, तो एक जो है 4 बार लिखना है, 4 बार एक है, तो हम गिनती 1 से चालू करके 4 तक ले जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब 4 से पीछे आएंगे, 4 से पीछे छोटा नंबर होता है 3, 3 से छोटा होगा 2 और 2 से छोटा 1। अब इनके बीच में देखिए एक एक जीरो है, तो इनके बीच में एक एक जीरो चिपकाइए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0। देखिए ये पैटर्न आपका बन गया पूरा। अब बोला कि यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे क्या आएगा तो आपको पता करना है कि देखिए यहाँ पे नंबर कहाँ तक जा रहा है, गिनती कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5, 5 तक जा रही है। इसका मतलब है इनमें 5 बार एक है और एक स्टार्ट होगा एक से ही, तो एक स्टार्ट होगा। और देखिए इनके बीच में एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो भी लगाना है, तो एक जीरो लगा दिया, एक और लिखा, एक जीरो, एक और एक और जीरो, एक, कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, एक ये जीरो और ये एक, देखिए 5 बार एक हो गया। तो ये इस पूरे पैटर्न को इस तरह हमें करना था, अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया तो एक दो बार जरूर आप इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न। ठीक है, चलिए, तो इस पैटर्न में भी हमें समझना है ये पैटर्न क्या है और जो मिसिंग नंबर्स हैं, ठीक है, 3-4 जगह खाली, उसको भरना है हमें। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 2 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो उससे पहले 2 का स्क्वायर है, एक कम का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, तो 7 से पहले एक कम आता है 6, तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें पता चल गया 20 का स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें समझ गया। 31 है तो 30 का हो गया। यहाँ पे कोई नंबर होगा उससे कम यहाँ पे भर देंगे, या फिर जितना यहाँ पे होगा उससे एक ज्यादा यहाँ पे हम भर देंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू से भी समझते हैं थोड़ा सा पैटर्न को। यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या है कि 1 का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस में 2 का स्क्वायर है, और इस 2 के स्क्वायर के बाद ही 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, आगे नीचे देखते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस में 3 का स्क्वायर है, और 3 के स्क्वायर के बाद डायरेक्ट ये 6 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हमें 6 बनाना है, इन दोनों नंबर को यूज करके 6 बनाना है। तो मुझे पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी और 3 का स्क्वायर भी, तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस फॉर्म में तो 6 बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया। देखो ऐसे बन रहा है पैटर्न। इसका मतलब है इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा और 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किए, 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई किए 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। देखिए यहाँ पे 20, या आप यहाँ से पीछे ले लो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो तो 20 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 5 है, यहाँ पे खाली स्थान है, लेकिन यहाँ पे 30 आ रहा है, तो बोला यहाँ पे खाली स्थान जो मिसिंग प्लेस है, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आए कि ये 30 आ जाए, तो हमें पता है यहाँ 5 है और 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 बनाना है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए तभी 30 बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो ये 42 का स्क्वायर, और 42 के बाद आता है 43, तो 43 का स्क्वायर। तो इस तरह ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना था। बहुत ही आसान पैटर्न था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो बहुत ही अच्छे से आराम से इसको ऑब्जर्व कर पाते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना जोड़े सम को फाइंड कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो मुझे पता है आप लोग कैसे करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, सबको धड़ाधड़ जोड़ देंगे और जोड़ के लिख देंगे फटाक से आंसर, और आप बोलेंगे बिल्कुल मैं सही करके आया हूं। लेकिन जो टीचर अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा और देखेगा तो उसको पता है कि इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे बराबर में, लेकिन इस तरह नहीं करना है। ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, बार बार बोल रहा हूँ वो वीडियो आप जरूर देखो। उस वीडियो को देखने से ही आपको सारी चीजें बेसिक नॉलेज मिलेंगी। अब क्या बताया था मैंने कि अगर कोई भी कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हैं शुरू से 1 से लेके, ठीक है, तो वो जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर कर दो, उसका सम निकल जाएगा। जैसे ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से लेके 9 तक है, तो 1 से लेके 9 तक कॉन्जुगेटिव
ऑड नंबर है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार विषम संख्याएं हैं। तो अगर एक से लेके लगातार विषम संख्याएं मिलेंगी तो जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर करो। तो संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो इसका आंसर आएगा 25। आप जोड़ के भी देख सकते हैं। अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं कि 1 and 4 3 4, 4 and 5 9, 9 and 7 16, 16 and 9 25। तो देखिए 25 आ गया। लेकिन आपको जोड़ के नहीं दिखाना, आपको ये स्क्वायर करके इसी तरह लिखना है। और जैसा मैं इसके सामने लिख रहा हूँ इसी तरह आपको लिखना है एग्जाम में। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ऐसे आपको लिख के दिखाना कि 5 संख्याएं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 तो 25 आएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो टीचर सोचेगा उसने जोड़ के ही लिखा है। तो इस तरह आपको ये दिखाना है 5 का स्क्वायर लिख के, तब टीचर को समझ में आएगा यहाँ बच्चे ने 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर किया है और उसको ये पैटर्न पता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बिल्कुल आसानी से नंबर गिन लीजिए कितनी संख्याएं लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे 10 का स्क्वायर बराबर डाल के लिखना है, और 10 का स्क्वायर में पता है 100 होता है, तो बराबर में 100 ऐसे कर देना आराम से। 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का आएगा पेपर में। इसी तरह जब आप इस तीसरे को जोड़ेंगे तो ये 12 संख्याएं आपको आएंगी, और 12 का फिर हम स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144, तो ये आ गया 144 आंसर। तो आई होप आपको ये पैटर्न बहुत ही आसान और अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। ठीक है, और समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 जैसे क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। जो 7 में दिया था वो हमें अब बनाना है इसमें, और जो हमें 7 में निकालना था वो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, बोला एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। लिखा हिंदी में 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो 7 विषम संख्याएं, सिंपल सी बात है, 49 जो होगा वो 7 विषम संख्याओं का योग होगा। अभी हमने पढ़ा कि जितनी ऑड नंबर होंगे वो उतने का स्क्वायर होगा। तो आपको पता है कि जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर हम 49 को अगर हम सम विषम संख्याएं के सम में लिखना चाहें तो 1 से लेके ऑड नंबर 7 ऑड नंबर लिख दो। तो देखिए पहले पार्ट को कैसे करेंगे। सबसे ऑड नंबर पहला होता है 1, फिर उसके बाद होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, और ये हमने लिख ली 6 संख्याएं, और ये फिर 13। तो ये हमने लिख लिया 49 को। हालांकि हमें यहाँ थोड़ा सा बराबर में 49 लिख के लिखना चाहिए था। यहाँ पे 49 लिखते हैं और बराबर में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना था। इसी तरह 21 को भी लिखना। तो 21 कैसे होगा, 11 का स्क्वायर होता है 21, और लिखा भी है कि 11 विषम संख्या लिख दीजिए। सिंपल सिंपल सा लिखना है, 11 विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये 11 विषम संख्याएं हो गई। तो इस तरह हमें इसको तोड़ के लिखना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बोला कि जो नंबर दिए हैं हर एक पार्ट में 12 13 25 26 99 100, इनका जब हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। चलिए आइए करके देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट हमें सबसे पहले करना है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जो होगा वो 144, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, लिखवाया है मैंने। उसके बाद 13 है तो 13 का स्क्वायर होगा 169। अब बोला कि इनके बीच में बताओ कितनी संख्याएं हैं। तो इनके बीच में अगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। 169 माइनस का 144, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 माइनस का 4 2, और 1 में से 1 के 0, तो 25 आया यहाँ पे। लेकिन इसके बीच में 25 संख्याएं नहीं है, इसमें से एक और लास्ट में आपको माइनस करना है, तो ये आपको मिलेगा 24 नंबर्स। तो 12 और 13 के बीच में 24 संख्याएं हैं। सॉरी, 12 और 13 के स्क्वायर करने पे इनके बीच में 24 संख्याएं आपको
मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, हमने ये 25 के बाद 1 माइनस क्यों किया, ये भी समझ लो जरा। देखो, जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमने जब 169 में से 144 माइनस किया, तो हमने 169 में से माइनस किया। हालांकि हमें 169 वो नंबर नहीं चाहिए, तो हमें वो 169 का नंबर भी हमने ऐड कर लिया, तो वो एक नंबर हमने माइनस किया है। ठीक है, तो इसमें एक जो नंबर है 2 बार काउंट हो रहा है, तो उसको हमने एक बार माइनस किया है। चलिए अगले पार्ट को कैसे करना है। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 एंड 26 का स्क्वायर जो होगा 676। अब इनके बीच में डिफरेंस निकालना है कि इसमें संख्याएं कितनी हैं, तो माइनस कर लो। 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस का 2 5, तो ये 51 आया। लेकिन इस 51 में से भी हमें एक माइनस करना है, तो इसके बीच में है 50 संख्याएं। ठीक है, 51 माइनस का 1, 50 संख्याएं हैं इसके बीच में। इनके स्क्वायर करने पे आ जाओ। सबसे पहले 100 का स्क्वायर करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000। ठीक है, 99 का स्क्वायर करते हैं। 99 का स्क्वायर करेंगे 9801। इसका स्क्वायर कर लेना आपको। हालांकि मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे हैबिट हो गई, ये चीज़ों को ध्यान में मैं रख लेता हूँ, तो आपको भी बार बार प्रैक्टिस करनी है जैसे आपको चीज़ें याद रहें। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका स्क्वायर निकल आएगा। चलिए, अब इनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे तो 199 आएगा। अब हमें इनके बीच में संख्या निकलनी है, तो एक संख्या हमें इसमें से और माइनस करनी पड़ेगी, तो 198। तो इसके बीच में इनके स्क्वायर करने पे हमें 198 संख्याएं मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा धीरे ही मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको लगता हो कि मैं तेज पढ़ाऊँ तो कमेंट जरूर करें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं आपको वीडियो देने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अब और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप भी करें। ठीक है, जिससे हम और वीडियो आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।